ॐ येन बद्यो बलो राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामापि बद्वनामि रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। रक्षे यानी राखी, तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से सनातन की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं और क्लिप को कितनों ने पढ़ा या कितनों ने देखा वो तो अलग बात है, लेकिन प्रसन्नता ये होती है कि कुछ लोग इसको समझते हैं और प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। ये मैंने जो श्लोक पढ़ा है, उस श्लोक में आपने जो सुना राखी का वर्णन, अब ये रिश्ते हमारे बीच में धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ये सनातन की दुखद बात है कि सनातन में हमको रिश्तों को लुप्त होना पड़ेगा। और बाकी मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके वहाँ रिश्तों का महत्व है ही नहीं। केवल दो ही लोग हैं, नर और मादा, और ये आप समय समय पर विभिन्न क्लिप में देखते रहते हैं। हमारे जो सनातन के प्रेमी हैं, जो हिंदू भाई हैं, वे विभिन्न प्रकार के बातों में बहककर और इसके ऊपर पुरानी सरकारों ने कुछ अधिक ध्यान देकर हिंदुत्व को और सनातन को कमज़ोर करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि हमारी आबादी भी कम कर दी। ये श्लोक जो मैंने आपको पढ़ा, आज कितनी हिंदू भाइयों की कलाइयाँ सुनी होंगी या बहनों को भाइयों की याद आ रही होगी जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा के लिए चमत्कार दिखाकर एक भाई होने का फर्ज निभाया था। उस प्रेम से आज कितने लोग वंचित हो गए होंगे, मैं कह नहीं सकता। मुझको याद पड़ता है कि जब हम छोटे थे तो जब स्कूल पढ़ने जाते थे दूसरे दिन, तो लोग एक दूसरे की कलाई देखते थे और ये तुलना करते थे, तुम्हारे हाथ में इतनी राखी है, मेरे हाथ में इतनी राखी है, यानी तुम्हारी इतनी बहनें हैं, तुम्हारी इतनी बहनें हैं, और इसमें गर्व महसूस होता था। लेकिन बाद में हम दो हमारे एक के चक्कर में इस कांग्रेसी सरकार ने अपनी दुष्टता के कारण, अपनी नीचता के कारण, जो हिंदू रक्षाबंधन या भाई दूज जैसे त्योहारों को जीवित रखते थे, उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। ये बड़ा दुखद है, ये बहुत दुखद है। आज जो कल के बच्चे थे, बहुत से बच्चे बहन शब्द और भाई शब्द भूल चुके हैं, और आज के बच्चे किसी के कोई चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, ये सब भूल चुके हैं। ये रिश्ते लुप्त हो गए हैं। कुछ इंग्लिश की बुक्स में तो इनको
डायग्राम के माध्यम से समझाना पड़ता है, ये दुखद है, ये बहुत दुखद है। इसके लिए मैं अपने हिंदू भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, सनातन के प्रेमियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये सनातन की परंपरा है, ये हिंदू की परंपरा है। यदि परंपराएं जीवित रहेंगी तो संस्कृति जीवित रहेगी, संस्कृति जीवित रहेगी तो सभ्यता जीवित रहेगी, और सभ्यता जीवित रहेगी तो देश जीवित रहेगा, देश जीवित रहेगा तो तुम जीवित रहोगे। हमारे अब इस समय आप देखिए, सनातन के अलावा और किसी में जीवन उत्सव नहीं होता है। कोई भी हो, उनके वहाँ आप देखिए, चाहे मुस्लिम को देखिए चाहे क्रिश्चियंस को देखिए, त्योहार नहीं होते हैं। ये उत्सव जीवन एक आनंद है, और उस आनंद में समाज के हर वर्ग को जोड़ने की जो परंपरा है वो केवल सनातन सिखाता है। रक्षाबंधन, गणपति, नवरात्रि, एक क्रम से त्यौहार चालू होंगे, और विभिन्न प्रदेश की विभिन्न सनातन की संस्कृतियां, झांकियां सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। इनको हर तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया गया, और आज भी कुछ प्रदेशों में इनको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर वामपंथी या दुष्ट कांग्रेस की सरकारें। मित्रों, कभी मेरी बात को अकेले में बैठ के देखिएगा कि आपने तो भाई बहन के साथ अपना जीवन बिता लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां किस प्रकार के प्रेम से और सुख से वंचित हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आज चिंतन का विषय है। कुछ हमारी बेटियां अकेली हैं, कुछ लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और हत्याएं हो रही हैं। हमें इसके लिए जागना होगा, और हमको देश में, प्रदेश में, समाज में वो माहौल बनाना होगा कि हमारे सनातन के त्योहारों को अच्छी तरीके से, गहराई से समझकर उत्सव पूर्वक मनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको रक्षाबंधन के आरंभ के साथ आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी त्यौहार को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भले ही बाहर ना निकलें, लेकिन अपने घर के अंदर उत्साहपूर्वक मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री माँ, जय जय श्री राम और वंदे मातरम।